राधे कृष्णा सभी को। तो हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम लोग आपको ऑलरेडी पिछले महीने 4 मंदिरों के दर्शन करवा चुके हैं और आज हम नए मंदिर चल रहे हैं आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। तो उत्तराखंड के मंदिरों के दर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सप्लोर इंडिया विद ओझा जी। तो दोस्तों, हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है और हर बार हम गेट नंबर 1 से निकलते हैं, लेकिन आज हम गेट नंबर 2 से निकल के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ आनंदी देवी मंदिर, जिसकी दूरी रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर की है। वहीं रुद्रपुर बस अड्डे से आपको ये दूरी लगभग 6 किलोमीटर की पड़ेगी। चलिए सफ़र का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, सफ़र शब्द सुनकर मुझे एक बाकी अहमदपुरिया की शायरी याद आ रही है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो उसके शब्द ऐसे थे: सोचते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, सोचते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, चलते जाओ रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। वाह 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 वाह। मुझे भी एक शायरी कहनी है। तो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। बहुत खूब मोहतरमा, बहुत खूब। तो दोस्तों, अब मैं आपको रूट डिस्कस कर रही हूँ कि हम किस रूट से होकर मंदिर पहुँचेंगे। तो हमारा जो रूट है, ये हम अभी जहाँ चल रहे हैं, ये है पंतनगर का रूट। पंतनगर यूनिवर्सिटी आप जानते ही होंगे, एशिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। और यहाँ पे बाग बगीचे आड़ू के, आम के आपको रास्ते से ही देखने को मिल जाएंगे, जो अभी हम आपको रास्ते में दिखाएंगे भी। और चलिए चलते हैं रास्ते का मजा लेते हुए। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। ला 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 ला। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको चीकू के बाग दिखाऊंगी, तो ये देखिए, इसमें चीकू लगे भी हुए हैं। ले, मैं तेरी फोटो लेना है चीकू का जंगल। मैं तेरी चीकू खाओ खाओ खाओ। कितना चीकू का जंगल दिखाओ, चीकू का जंगल। तो दोस्तों, अभी हम चीकू का बाग देख के आप सीधा माता रानी के दर्शनों के लिए चलेंगे। तो ये है टाटा मोटर्स कंपनी, जिसके सामने ही माता रानी का मंदिर स्थापित है। तो दोस्तों, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये जो लाल रंग का आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यह दरवाज़ा ही मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों तरफ बहुत सुंदर सी लैंडस्केपिंग की गई है, जो मेन रोड से शुरू होकर मंदिर के मुख्य द्वार तक आती है।
जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मंदिर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। और अपने नाम को, जैसे कि इस मंदिर का नाम आनंदी देवी मंदिर है और अपने नाम को चरितार्थ करता है। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें भी आनंद की अनुभूति हुई। मंदिर के प्रांगण में एक हवन कुंड भी बना हुआ है। यहाँ पे मंदिर के हवन के अलावा शादी ब्याह का भी आयोजन होता है। और हवन कुंड के थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक शिव जी का उनके परिवार के साथ एक बहुत सुंदर सा मंदिर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आइए हम भी शिव जी के और माता पार्वती के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी के अनुसार, जो पंडित जी ने हमें बताया कि ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात स्वयं से प्रकट हुआ शिवलिंग है। तो भक्तजनों, अब चलते हैं उस पीपल के वृक्ष की तरफ। जनश्रुतियों के अनुसार जिस पेड़ के जड़ों के नीचे माँ आनंदी देवी की प्रतिमा प्रकट हुई थी। तो आओ भक्तजनों, इस विशाल पीपल के वृक्ष के हम लोग भी दर्शन करते हैं। जब हम वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर कई भक्त दर्शन के लिए आए हुए थे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि यह मंदिर प्रकृति की गोद में स्थित है और बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ इस मंदिर में आनंद की अनुभूति के लिए और माता आनंदी के दर्शन के लिए अपने पूरे परिवार के साथ आते रहते हैं। तो भक्तजनों, चलिए अब हम भी माँ के दर्शन के लिए चलते हैं और आपको भी माँ आनंदी के दर्शन करवाते हैं। तो भक्तजनों, दाईं ओर माँ आनंदी विराजमान है और बाईं ओर माँ ज्वाला देवी विराजमान है। भक्तजनों, दर्शन करिए। भक्तजनों, दर्शन के बाद हमने प्रसाद लिया और पहुंच गए मंदिर के प्रांगण में मंदिर की अलौकिक ऊर्जा का अनुभव करने।
क्योंकि हम पंडित जी से बात करना चाहते थे और हमें पता चला कि पंडित जी अपने कार्यों में थोड़ा सा व्यस्त हैं, हमें 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा। तो भक्तजनों, आइए हम पंडित जी से ही इस मंदिर के सारे रहस्यों और चमत्कारों के बारे में जानते हैं। तो पंडित जी बताइए, इस मंदिर की क्या कहानी है? ये बेटा जो मंदिर बहुत प्राचीन है और एक विशेष कृपा माँ शुरू से ये वैष्णो माँ की शक्ति है। अच्छा जी। तो कैसे इस मंदिर का स्थापित कैसे हुआ ये मंदिर? ये तो जो है उस समय तो हम भी नहीं थे जब यहाँ पर माँ का वो हुआ था। हम्म। हम को लगभग 17-18 साल की लगभग हो गए। अच्छा जी। यहाँ पर किस वजह से सेवा? हाँ, ये तो यहाँ पर जंगल था उस समय। अच्छा जी। अच्छा जी। धीरे धीरे विकास होता गया। यहाँ पर एक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के शुक्ला जी आया करते थे। अच्छा जी। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के हाँ, शुक्ला जी आए थे। तो वो यहाँ की करीब में बैठे ध्यान धारण करते थे माँ का। अच्छा जी। तो माँ ने उनको दर्शन दिए, कहा कि मैं वैष्णो माँ की शक्ति हूँ और आनंदी मेरा नाम रहेगा अच्छा जी। और तू मेरी सेवा करना, जो भी भक्त आएंगे सच्चे भाव से उनकी सभी कामना। अच्छा जी। अच्छा। तो शुक्ला जी सुल्तानपुर के थे। जी जी जी। फिर जो है उसके बाद में जिस सैनिक फार्म का वो था, यहाँ पर सैनिक फार्म की हाँ जी, जगह हाँ जी, थी। सैनिक फार्म में। हाँ, तो उसके प्रांगण में था ये सब। अच्छा जी। तो जो है वहाँ पर एक बंता सिंह नाम के वहाँ के अधीक्षक महोदय थे। अच्छा जी। तो उनसे उन्होंने कहा, अच्छा जी। तो उन्होंने कहा चलो हम भी आपकी हेल्प करेंगे, अच्छा जो जी, भी बिल्कुल हो बिल्कुल बिल्कुल। आप जो सब करिए। अच्छा जी। तो धीरे धीरे विकास होता गया। जब हम आए तो इसकी बाउंड्री हो गई थी, प्लास्टर भी नहीं हुआ था, प्लास्टर हुआ। फिर बाद में लॉन फोन भेज के जो सब जितनी दिखा रही है हमारे अच्छा, सामने आपके हुआ। आपके सामने हुआ, जी, आपके जी, कार्यकाल में। हाँ। ये लैंडस्केपिंग, ये हरियाली जी, वगैरह जी, सब जी, हाँ, आपके ये सामने। पतली रोड थी, बिल्कुल रास्ता पर सकरी थी यहाँ हाँ पर जी, रोड हाँ के जी। लिए जाने के लिए। उस समय जो ऐसा भी था, वो बंता सिंह तो चले गए इंग्लैंड। जी, यहाँ पे सबसे पहली मूर्ति जी, जो मूर्तियाँ हैं, ये जो आनंदी देवी है, हाँ इनके ही नाम जी, से। हाँ जी। ये जो मूर्तियाँ हैं, ये बनवाई गई थी, ये स्थापित की, स्थापित ये तो ये बताते हैं, वैसे जो है हमको भी इसकी विशेष वो नहीं मालूम, जो सुना है वही बता रहे हैं कि ये पीपल के उसमें निकली थी ये आनंदी माता। अच्छा, ये आनंदी हाँ। माता जो इधर वाली है। हाँ हाँ अच्छा, ये आनंदी माता हाँ, जो पीपल जी, के, यही जो पीपल का हाँ, वृक्ष हाँ, है, जी, जी। इसी के नीचे निकली थी। हाँ, और वहाँ गुफा जैसी थी, फिर बंद कर दी लोगों ने। अच्छा जी, गुफा बंद कर दी। हाँ, यहीं और से जो निकली जब और हम यहीं आए पे थे तो ये मंदिर तो बन गए थे दोनों ना, और वो माता स्थापित की गई है, दरवाजी ज्वाला माता जो है। अच्छा जी, इधर वाली ज्वाला माता जी स्थापित की गई है। हाँ। तो ये आनंदी माता जी इसी पीपल हाँ। के वृक्ष के नीचे से हाँ, उत्पन्न हुई थी उत्पन्न हुई। और उस गुफा को बाद में बंद कर दिया गया। जी, जी, जी। वो आपके द्वारा बंद किया गया, नहीं आपके नहीं, पहले बंद कर पहले ही हो गया था। अच्छा, आपसे पहले ही बंद कर हाँ, दिया। वो शुक्ला जी के परिवार वाले उन्होंने अच्छा, किया। शुक्ला जी के परिवार वालों ने, हाँ, और शुक्ला जी के परिवार वालों ने इस जी जी जी। आनंदी देवी हाँ। जो मूर्ति है स्थापित करी। जी। और ये जो ज्वाला जी माता जी की मूर्ति है, ये उन्होंने अच्छा, ये भी इसकी भी हाँ। स्थापना उन्होंने ही करके उन्होंने गए। की। पंडित जी, ये तो है, मानना पड़ेगा, यहाँ पे विशेष कृपा होती है। यहाँ पे हाँ, आनंद तो आता ही है, कोई भी अगर भक्त यहाँ पे आ रहा है उसको आनंद की प्राप्ति तो होती बिल्कुल होती है। अवश्य जो ऐसा कोई चमत्कार आज तक ऐसा कोई? चमत्कार तो बेटा इतने विशेष है, कोई भक्त ऐसे कहते हैं कि हमने जो सोचा नहीं था वो माँ ने दिया हमारे लिए। जो चलेगा यहाँ से बेटा रोड को, कोई सिवान, कोई कहीं बिहार बंगाल, जहाँ के थे यहाँ। कोई ऐसी कोई प्रचलित कहानी हो जो आप सुनाना चाहें पंडित जी, जो बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जिसके बारे में सोचते हैं कि हाँ तो भी माँ की तो बेटा इतनी बड़ी कृपा है जो है, हम भी नहीं जानते थे कि हमको यहाँ रहना ही पड़ेगा। हाँ, हम चलो समय कट रहा है थोड़ा बहुत, ठीक। लेकिन वो रहते रहते जो है इतना समय बीत गया था। 18 साल की सेवा आपने दी माता। हाँ, तो जो है आप सोच रहे हैं कि न मालूम क्या है, यही प्रारब्ध था हमारा। तो वैसे जो है यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो कहते हैं पंडित जी हमारी तो ये कुल देवी बन चुकी हैं अच्छा जी। और हम तो इन्हीं के सहारे चल अच्छा, रहे हैं। इन्हीं के साथ अच्छा। एक भक्त आए थे, वो इतने बुजुर्ग थे बेचारे, वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तब ये सिंगल ही रोड थी। अच्छा, तो जो है गाड़ी मोड़ने के लिए जा रहे थे, जब तक उधर से इतनी तेज स्पीड में आ रहे थे, उधर से भी भक्त आ रहे थे, कोई जा रहा था, तो वो मोड़ते मोड़ते उनकी गाड़ी मुड़ गई और वो जो है वो भी बचाने बेचारा बहुत
कोशिश की उसने भी, तो बचाते बचाते उनकी खिड़की फिर भी टूट गई। अच्छा जी। तो ये कह रहे थे कि पंडित जी हमने तो ये जान लिया था हमारी जान आज चली गई, लेकिन माँ की इतनी बड़ी कृपा हुई इसी कि में वो भी सेफ बच गया और हम भी सेफ बच गए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कहते हैं पंडित जी हम वो टुक टुक ला रहे थे माल भरे को उसमें कुछ, तो हम बैटरी डाउन हो गई, अब हम क्या करें कहाँ जाएं, शाम हो गई थी। अच्छा जी। तो ये गेट पे आकर बंद हो गई बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल जाने। गेट पे आगे बंद होती है। हाँ, ठीक। तो उन्होंने माँ का ध्यान किया, फिर बोले अब कैसे क्या करें, फिर जो है कोई ट्रैक्टर वाला ट्राली लगाए हुए आ रहा था। अच्छा अच्छा जी। तो उसने आके स्वयं ही रोक ली कि अच्छा। भाई क्या बात हो गई, क्या है, हम्म। कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरे ट्रैक्टर के पीछे बांध लो। अच्छा जी। तो ये कहते रस्सी भी नहीं, पतली रस्सी थी, हमने कहा माँ आप गई नाम से बांध रहे हैं और कोई है नहीं, आप ही ले चल रहे उसी का तो सहारा उसी से लेके। चली गई वहाँ तक ठीक, जो ठीक, है ठीक, पंत नगर तक। ठीक, ठीक। इनकी बहुत बड़ी कृपा है बेटा जो है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, साथ साथ में माँ का आशीर्वाद भी लेना है। पहले अपने घर से माता पिता का आशीर्वाद लो, उसके बाद ये भी तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है विशेष कृपा इनकी। और यहाँ पर जो उस समय बताती जंगल में एक शेर आता था, तो माँ के भी दर्शन करके जाता था। यहाँ पर एक अटरिया माई मंदिर है, हाँ जी, अटरिया दे, हाँ जी, बिल्कुल सुना है। वहाँ भी जाता था। और एक जो शक्ति वन शक्ति वो वन शक्ति देवी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भी जाता था। जो अच्छा, वो बताते शेर इन तीनों परिक्रमा मंदिरों- करके आता था, अच्छा। किसी से चिढ़ता नहीं था, ऐसे समय में आता था यहाँ भक्त लोग न हो। अच्छा अच्छा, जिसमें भक्त लोग ना हो ना हो, तब हाँ। एक शेर अटरिया देवी माता जी, हाँ और वन शक्ति देवी मंदिर, हाँ। और अपना ये जी। आनंदी देवी माता की जी। परिक्रमा करके जाता था, जब से और किसी भक्त को हाँ हाँ पानी नहीं पहुंचाता था वो। जी। तो भक्तजनों, जिन मंदिरों के बारे में अभी पंडित जी हमें बता रहे थे कि शेर परिक्रमा करके जाता था, उन मंदिरों की हम आपको पहले ही दर्शन करवा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर इनके दर्शन कर सकते हैं। जो भी सच्ची भावना से आते हैं उनकी कामना सभी की पूरी होती है। जिनके लिए संतान है, अच्छा। एक हमारे यहाँ पर जो है वो थे विमल चौधरी जी, अच्छा जी। कोरियर का काम था उन्हें, अच्छा। कोई संतान नहीं थी। अच्छा जी। कई बार आते थे, मत्था टेकते थे, हमने भी आशीर्वाद दिया, हमने भी माँ कृपा करो इनकी माँ को। उनके पिता- लेकिन जब माँ की कृपा हुई तो जो है उनके बेटा हुआ। अच्छा जी, पुत्र तो प्राप्त उन्होंने हुआ। भोले परिवार का वहाँ से जयपुर से लाए थे अपनी गाड़ी में, अच्छा। परिवार लगाया पूरा लाकर। परिवार, पूरे परिवार का उन्हीं के द्वारा लगाया। उन्हीं के द्वारा। और जो है एक जो है सुनील तिवारी जी हैं पंतनगर के, उनके भी कोई संतान नहीं थी। वो भी बहुत परेशान हुए। उनके गुरुजी आए थे हरियाणा से, कहाँ से बुलाए गुरुजी के लिए, तो यहाँ पर आए। मैंने गुरुजी से हमने भी कहा गुरुजी कृपा करो इनके ऊपर, आप तो दरबार में आए, माँ से कहा भाई कृपा करें इनके अच्छा ऊपर। जी, अच्छा जी। तो उसका भी तो फिर होते होते फिर जो है माँ की कृपा हो ही गई। फिर उनका एक बेटी हुई। अच्छा जी। तो जो है और एक पंकज सक्सेना जी थे, उनकी बेटी 12-13 साल की लगभग हो गई थी, फिर कोई संतान ही नहीं। अच्छा जी। तो उनके वो भी आए पत्नी उन्होंने। तो हमारी धर्मपत्नी ने कहा आप जो है सोमवार के सोमवार हाजिरी लगा, माँ के फल चढ़ाइए ला करके, और जो है माँ की कृपा जरूर हो। जरूर। तो उनके एक बेटी हुई और फिर तीसरे नंबर पे एक बेटा भी हुआ। अच्छा। तो जो आया खाली नहीं गया कोई खाली भी। नहीं गया। जय माता। तो जो है आप भी आए, आप जो चाहो जो आपको मिलेगा। माँ की बहुत बड़ी कृपा रहेगी हमेशा। हम लोगों को बस आशीर्वाद बना रहे हम लोग। ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए पंडित जी। और फिर जो देने वाले तो ये देने रहते वाली हैं। माता है जी, जो यहाँ पे आएंगे तो लोग आएंगे ही आएंगे, जी, और जी, देखे जी। जाएंगे। पंडित जी एक जो हाँ हम तो ये सोच रहे हैं यहाँ तक जो है यहाँ शिक्षा का जो अभाव रहता, एक जो है संस्कृत विद्यालय भी खोल संस्कृत जाए। विद्यालय भी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, संस्कृत क्योंकि विद्यालय। हल्द्वानी में यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई नहीं, अगर यहाँ पे खुले। अच्छा, आपका ये हो कि यहाँ पे अगर एक संस्कृत विद्यालय चलाया जाए तो वो संतुलित होगा। हाँ हाँ। तो दोस्तों, पंडित जी से हमारे सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल चुके थे। तो अब हमने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और वापसी के लिए तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नई कड़ी, नया सफ़र, नई राह। धन्यवाद।